पिछले 8 साल 9 साल में, इस 9 साल की यात्रा में कई तरह से कई बार हम चुनाव नहीं लड़े, कई बार संगठन का विस्तार जिसका चाहिए था वो नहीं हो पाया, कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारी आपस में कई सारी कंफ्यूजन थी, तो थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी नाराजगी थी। तो जब मैं आज आपके बीच में आया हूँ तो मैं सूबे में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बिहार सरकार आंख मूंदे हुई है। तारांकन आप विधायक संजीव झा। आप विधायक ने दरभंगा का किया दौरा। तारांकन दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पिछले काफी समय से बिहार में भी जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी उद्देश्य से विगत कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा दिल्ली बुराड़ी विधायक सह बिहार प्रभारी संजीव झा कर रहे हैं और इसी क्रम में बीते रविवार बारिश के बावजूद दरभंगा पहुंचे। कार्यक्रम में श्री संजीव झा के अतिरिक्त बिहार के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आर.टी.एन. मनोज, दरभंगा प्रभारी अजीत राठौर, समस्तीपुर प्रभारी आलोक कुमार मौजूद थे। इस खास अवसर पर श्री संजीव झा ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग केजरीवाल मॉडल को पसंद करते हैं और आने वाले समय में बिहार में भी हमारी स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है, सिर्फ नेता, अधिकारी और मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं और सूबे में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सरकार आंख मूंदे हुई है। जनता के पैसे का लूट खसोट हो रहा है। इस बीच डॉक्टर शशिकांत ने कहा कि बिहार की आम जनता भी ऐसे भ्रष्ट सरकार से परेशान हो चुकी है और चाहती है कि बिहार में भी भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगे और इसलिए हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द बिहार में संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जाए और केजरीवाल मॉडल को लेकर जो लोगों में लोकप्रियता है उसे यहां लागू किया जाए और उन सारी सुविधाएं भी बिहार की जनता को दी जाएंगे जिस प्रकार वर्तमान में दिल्ली की जनता को मिल रही है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शब्बे नवाज ने किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित जिला मीडिया प्रभारी फवाद गजाली, आप नेता विमलेश ठाकुर, नगर अध्यक्ष नसीम अंसारी, ओम शंकर, राधेश्याम शर्मा, मोहम्मद हीरा, मोहम्मद मुन्नू, सोनू कुमार आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये लगता है कि आज मैं 31वें जिले में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ और चुनाव बीतने के बाद कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी कोई चुनावी मशीन केवल नहीं है कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, चुनाव है तो विधायक और मंत्री दो चार बन जाए। हम विकल्प देने की बात करते हैं और यही कारण है कि पिछले आप 1.5 साल में आपने जिस तरह से बिहार सरकार की नाकारापन को आपने देखा है। ज़रूरत है अब आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार करने का, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि नीतीश जी कहा करते थे कि अपोजिशन अगर आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, लेकिन आप देखिए कि अपोजिशन को तो चलो बिहार की जनता ने नहीं आने दिया, लेकिन ये जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया। आज क्राइम का रेट जंगल राज सुपर जंगल राज से ज़्यादा है। रोज हत्याएं, रोज लूट, शराबबंदी का खूब ढिढोरा पिटते थे नीतीश जी। अब शराबबंदी के आड़ में पैरेलल एक नेटवर्क तैयार हो गया है। जो शराब पहले शराब की दुकान से मिलता था, अब पुलिस के थाने से होम डिलीवरी हो जाती है। ना केवल पुलिस शराब की होम डिलीवरी हो रही है, बल्कि उससे भी खतरनाक पूरे बिहार ड्रग्स के चपेट में आ रहा है। लोग कहते थे पंजाब के बारे में कि उड़ता पंजाब है, उससे ज़्यादा ड्रग्स का कारोबार लोग ये कह रहे हैं कि अलग अलग बिहार के सूबे में हो रहा। मैं पूर्णिया में गया तो वहाँ भी लोगों ने कहा, आज दरभंगा में हूँ यहाँ भी कह रहे हैं। अब ये ड्रग्स से ना केवल बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं, बल्कि हिंसाएं बढ़ रही है, पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। आज देखिए भ्रष्टाचार का जो आलम है, डिप्टी सीएम अपने रिश्तेदार रेवड़ियों की तरह नल जल योजना का ठेके का आवंटन कर देते हैं। ना केवल आवंटन करते हैं बल्कि उसके काम कंप्लीशन पेपर पे हो जाता है, पैसे भी बार बार निर्गत हो जाता है, लेकिन काम सड़क पे नहीं होता। नल जल योजना का काम उसकी शुरुआत भी नहीं होती। डिप्टी सीएम के बारे में भागलपुर के एक विधायक जेडीयू के ही कह रहे थे कि डिप्टी सीएम हमारे यहाँ उगाही करने आते हैं। एक अधिकारी पकड़ा गया रंगे हाथ पैसों के साथ और वो कहता है कि अगर मैं मुंह खोल दूं तो पूरी सरकार एक्सपोज हो जाएगी और मिनटों में उसको थाने से बेल मिल जाता है।
और पूरे बिहार जानता है कि जो व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा गया वो 20-25 लाख नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि 200-400 करोड़ रुपए की वसूली अब तक कर चुका है, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि उसके चार्जशीट भी वीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसकी जितनी इनकम है उतनी ही रिकवरी दिखाई जाए, ताकि वो बच जाए और यहाँ के लुटेरे नेता एक्सपोज ना हो पाए। तो जब इस तरह की बदहाली बिहार में हो तो अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम इनको सड़कों पर एक्सपोज करें। अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर विपक्ष बने, क्योंकि विपक्षी भी सड़क पर नहीं है, मुद्दे की बात नहीं कर रही है। अब देखिए कि कोरोना के सेकेंड वेव में बिहार की क्या बदहाली था, आप सब लोगों ने कवर किया कि एक भी स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा। क्या आपने तैयारी की थर्ड वेव को लेकर के? कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए आपने, कितने आपने बेड बढ़ाए? ना तो विपक्ष पूछ रहा है और ना जो सरकार में लोग हैं वो जनता को बता रहे हैं। तो मेरा ये मानना है ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी इन तमाम मुद्दों को सड़कों पर उठाए। कल ही एक स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के बिहार के एक मंत्री है, वो लिखते हैं कि बिहार का जो स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली के केजरीवाल मॉडल से बेहतर है। तो सबको अपने आप को केजरीवाल मॉडल से तुलना करने का बड़ा शौक है, ताकि केजरीवाल मॉडल तुलना कर हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्या कहते हैं वो कहते हैं कि बिहार के सभी पंचायतें हमारे स्वास्थ्य केंद्र में 2005 से ही जांच, इलाज, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही है। स्वास्थ्यकर्मी वहाँ बैठे हुए हैं, जरा बताइए। मैंने किसी को पूछा, बोला 5% भी पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी और दवाई जांच इलाज मुफ्त मिल रहा हो। तो मेरा ये कहना है कि ये किसको धोखा दे रहे हो, किसको झूठ बोल रहे हो। तो अब इस तरह के जो जुमले हैं, इस तरह के लफ्फाजी को आम आदमी पार्टी की संगठन के लोग एक्सपोज करेंगे और सड़कों पे उनके नकारापन को जनता के पास पहुंचाएगी। और आम आदमी पार्टी का जो विकास का मॉडल है दिल्ली में केजरीवाल मॉडल जिसको कहते हैं, वो मॉडल बिहार में भी आए, इसको लेकर जनता को बता के विकल्प का काम करेंगे।